डॉक्टर अजमत मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। हमें तो यहाँ पे बड़ी परेशानी है, हर बंदा एक मतलब ऑफिस के अंदर ही आप देख लीजिए कमरों के अंदर स्मॉग घुसी हुई है। वन सेकंड इज कि जिस दूसरे बंदे को देख रहे हैं, किसी को आंखों से पानी बह रहा है, किसी का नाक बह रहा है और किसी को गले में तकलीफ हो रही है। मोटी मोटी बात इसमें क्या हम ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स लें जिससे मतलब जितनी बचत हो सकती है उतनी तो कर ही लें, क्या वो हो सकती है? डाइटरी क्या उसमें आपकी सजेशंस है? जी, इसमें सबसे पहले तो आपके तमाम सामीन और नाजरीन को सलाम। इसमें कुछ चीजें मैं लोगों के नोटिस में लेके आना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले तो ये है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। आप जितना अंदर इंडोर टाइम गुजारेंगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि इंडोर और आउटडोर का जो है वो सब्सटैंशियल फर्क है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। राइट। इसके अलावा एक और चीज जो मैंने पहले भी मेंशन की है वो ये है कि हम सब लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए जी इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉटन फिल्टर। और जिन घरों में एसी है उसमें वो एसी के साथ उसका इस्तेमाल किया जाए। जिस घर में सिर्फ छोटा कोई टेबल फैन हो वो उसके ऊपर चस्पा कर दिया जाए, उसके ऊपर जहां से हवा निकलती है और स्लो स्पीड पे चलाया जाए। उससे आपकी जो लिविंग क्वार्टर्स है, जहां पे भी आप रह रहे हैं, वो आपके जो जगह है वो ब्रीदेबल हो जाएगी और वो एयर जो है वो रिलेटिवली बल्कि बहुत बेहतर हो जाएगी उसकी क्वालिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 15-20 गुना जो है वो आपका पोल्यूशन का लोड कम कर देती है। उसके अलावा जो एक और चीज जो हम अक्सर इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं मगर हमें इसको बिल्कुल जहन में रखना चाहिए, वो ये है कि हम इसको न्यूट्रिशनली काउंटर करें, अपनी बॉडी को इक्विप करें कि वो इस इमरजेंसी से डील कर सके। अल्लाह ने बड़ी रेजिलियंस बनाई है ह्यूमन बॉडी में और हमारा एक इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफियत। अगर हम उसको इक्विप कर दें इन ऐसी चीजों से कि वो जो इसके असरात हैं उसको हमारे जिस्म से वो खारिज कर दे और वो इसके जो पर्टिकुलेट्स जिसको हम कहते हैं उनको हमारे जिस्म से निकालने में हमारी हेल्प करे, तो हमारे लिए वो एक कदरे बेहतरी की तरफ हमारी हेल्थ को उसका उस तरह नुकसान नहीं होगा अगर हम कोई यानी कि एहतियाती तदाबीर ना करें। खाने पीने में मैं ये हमेशा से कहता आया हूँ कि जब भी बीमारी होती है या जब भी इंसान बीमार होता है तो इंसान को इन्फ्लेमेटरी फूड्स नहीं खाने चाहिए। अगर आप अभी बीमार नहीं भी हैं तो आपको ऐसे खाने जो कि सोजिश क्रिएट करते हैं बॉडी में, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। और इसमें जो मेन चीजें हैं वो जंक फूड है, इसमें वो फिजी ड्रिंक्स हैं और चीनी, चावल, सफेद चावल और मैदा, इस किस्म की चीजों से दूर रहें। नेचर के करीब रह के खाना खाएं और कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो हमारे इम्यून सिस्टम को इक्विप करता है टू डील विद दिस इमरजेंसी। मसलन मैं इसमें से चीजा चीजें आपके सामीन के लिए मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले तो है हमें गाजरों का इस्तेमाल करना चाहिए, सही, हमें चुकंदरों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें आजकल मौसमी और माल्टा और ये ग्रेप फ्रूट और लीमू ये भी बाजार में मिलने शुरू हो गए हैं। इनका कंटेंट जो है विटामिन सी का बहुत हाई है और विटामिन सी जो है इन चीजों को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है। अमरूद भी बहुत बेहतर सोर्स है विटामिन सी का, तो इनको अपनी खुराक में डालिए। एक और भी जो है मैं इसमें बल्कि पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि ये एक ऐसा हम जूस बना सकते हैं जिसमें हम चुकंदर लें, हम उसमें गाजर लें और उसमें हम मौसमी या माल्टा लें और इन तीनों को मिक्स करके अगर हम एक ग्लास जूस का रोज पिए तो ये हमारी बॉडी को सफिशिएंट दे देता है कैपेबिलिटी टू एक्सक्रीट ऐसे पोल्यूटेंट्स जो कि हमारे सर्कुलेशन में बिलोंग नहीं करते। तो इस किस्म की एहतियात करें, घर के दरवाजे और खिड़कियां वगैरह बंद रखें और जब आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो आप सिर्फ फैन चलाइए। कम से कम जो आपका वो जो फिल्टर है उसके थ्रू अगर वो एयर सर्कुलेट होके आती है तो उसमें भी आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कदर इम्प्रूव हो जाती है।
तो इस किस्म की एहतियाती डॉक्टर साहब एक चीज़ ये फरमाइएगा कि लोगों को खांसते खास तौर पे देखा है, अब जाहिर है कि जितना मैं एज अ लेमैन मुझे ये समझ आती है कि लंग्स को इफेक्ट करती होगी, तो कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनके थ्रू आप अपने लंग्स को, जो कि ऑलरेडी काम ठीक कर रहे हैं, और उनको बचा के रखें, या फिर अगर कुछ खराबी है वो खड़खड़ सांस के अंदर और नज़ला रेशा, उसके लिए क्या बेहतर है इस्तेमाल में? लंग्स के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो फैटी फिश है। अच्छा। ऐसी मछली जो कि चर्बी वाली है, और पाकिस्तान में और खास तौर पे लाहौर और पंजाब में रोहू मछली जो है वाफिर मकदार में अवेलेबल है। और अगर आप मछली का इस्तेमाल करें, मछली के अंदर कुछ ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो हमारे लंग्स को की सफाई करने में और हमारे लंग्स की हेल्थ को इंश्योर करने में बड़ी हेल्प करते हैं। राइट। तो मेरी ये लोगों से गुजारिश होगी कि आप अपनी खुराक में मछली का इस्तेमाल खूब कीजिए, और जो हम मछली का फैट उतार के फेंक देते हैं कि जी ये मछली का ये फैट है, और ये वो हमारे लंग्स के लिए बेहतरीन है। उसमें एक एसेंशियल फैटी एसिड होता है जिसको हम DHA कहते हैं, जो लंग्स की हेल्थ को इंश्योर करता है। सो ये हंगामी तौर पे ये मय्यज हमें अपनी खुराक में लेने चाहिए टू बी एबल टू डील विद दिस इमरजेंसी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि मछली का जो कोट होता है, जो उसकी स्किन होती है, वो उतार के फेंकना नहीं चाहिए, वो खाना चाहिए? जी, वो खाई जा सकती है, बिल्कुल खाई जा सकती है, वो बिल्कुल खाई जा सकती है, और उसमें बड़े खास तौर पे रोहू मछली की तो बिल्कुल खाई जा सकती है। इट्स क्वाइट टेस्टी इन फैक्ट। जी, उसके अंदर ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो हमारी लंग की हेल्थ के लिए बेहतरीन है। बेहतरीन है लिटरली, यानी कि अगर आप मछली का इस्तेमाल करें, और ये जो मैंने आपको बताया है ये जूस वगैरह इस्तेमाल करें, वो कि इसमें कोई शक नहीं है कि सालिम जो फ्रूट या वेजिटेबल है वो ज्यादा बेहतर होती है, मगर अक्सर लोग, उनका हाजमा ठीक नहीं होता और वो ये कर नहीं सकते, इसको हजम नहीं कर सकते। उनके लिए ये मुनासिब होगा कि वो जूस का इस्तेमाल करें, कन्वीनियंट भी है और आप इसको जल्दी कंज्यूम भी कर सकते हैं। एक और चीज भी यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगा कि बहुत से लोगों को हमने एलर्जिक रिएक्शंस होते देखे हैं। हाँ जी। उसके लिए वो अपने डॉक्टर से तो कंसल्ट कर ही रहे होंगे, मगर जो खुराक में जो चीजें वो ले सकते हैं वो कम से कम 2 चीजों का इस्तेमाल करें, जिससे उनकी इंटेंसिटी और सेवेरिटी ऑफ एलर्जिक रिएक्शन जो है वो बहुत बेहतर होगी। और उसमें जो 2 चीजें हैं मेनली, एक तो ये जो आजकल मौसम भी है, ये जो लाल रेड ग्रेप्स हैं, रेड सीडेड ग्रेप्स, जिनको हम बड़े अंगूर हैं और जिसके अंदर एक दाना भी हमें वो बीज भी मिलता है, बिल्कुल उसका इस्तेमाल किया जाए। और उसके साथ साथ मुनक्का भी मिलता है और हल्दी का इस्तेमाल किया जाए। ये दोनों चीजें जो हैं वो हमारी मसलन जो ये खांसी है और एलर्जीज हैं उसको टोन डाउन करने में बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और ये बड़े पावरफुल न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें ऐसे पॉलीफेनोल्स हैं और हल्दी के अंदर ऐसे कुर्कुमिनॉइड्स हैं जो कि इमीडिएटली आपकी एलर्जी को की सेवेरिटी को कम कर देते हैं। काबिल एहतराम डॉक्टर साहब, अगर किसी को ये महसूस हो कि उसको स्मोक का अटैक हो गया है और इसके असरात आना शुरू हो गए हैं, तो पहला रिएक्शन मरीज को क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज उनको विटामिन सी लेनी चाहिए जी। उस टाइम पे खाने पीने से अपने आपको बड़ी डोज चाहिए, और वो बड़ी डोज के लिए विटामिन सी की टैबलेट्स मिल जाती हैं। आप विटामिन सी का जो है इस्तेमाल कीजिए, ये इमीडिएटली आपके उसको बेहतर करेगी, आपके ये स्मोक का जो भी रिएक्शन हुआ है आपको, और ये एलर्जिक रिएक्शन ही होता है। ये अगर आपने स्मोक ज्यादा इनहेल कर लिया है या आपने पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में ज्यादा टाइम गुजारा है, तो ये आपको विटामिन सी की जो है बहुत ज्यादा अफादियत है, बहुत ही ज्यादा अफादियत है। ये हमारे जिस्म से, हमारी सर्कुलेशन से, हर चीज, अगर किसी को सांप भी काट जाए और अगर आपको हो तो उसमें भी पहली लाइन ऑफ इंटरवेंशन जो है वो यही की जाती है। अगर आप कोई गलत चीज इनहेल कर लें, कुछ चीज आप ऐसा आप ले लें जो कि आपके लिए बहुत डेट्रीमेंटल है फॉर योर हेल्थ, तो विटामिन सी ऐसी चीज है तो हमारे जिस्म से ऐसे तमाम चीजों को जो हमारे जिस्म में बिलोंग नहीं करती उनसे हमें निजात दिलाती है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए। और दूसरी मैं एक और बात बताऊं कि ये जो आजकल रेगुलर ये 10, 15, 20 रुपए का मास्क आता है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत डाउटफुल है। मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे। जी जी प्लीज। जी, जो आजकल काफी लोगों को मैंने देखा है वो मास्क पहने हुए, जो थोड़ा मास्क जो बेहतर है, जो इसमें हमें
कुछ बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन तो नहीं देता, वो K95 है, वो भी हमें मिल जाते हैं। तो अगर आपने बाहर टाइम गुजारना ही है और आपको एलर्जिक रिएक्शन, यू आर प्रोन टू एलर्जिक रिएक्शन, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब होगा कि आप अपने पास, आपके पास हैंडी होना चाहिए K95 मास्क, उसको पहन के आप बाहर टाइम गुजारिए, उससे भी आपकी बहुत बचत होगी। मतलब वो जो आम मास्क हैं जो उमूमी तौर पे लोग, वो आप जो कह रहे हैं 5-10 रुपए का जो आता है, वो कुछ ज्यादा मुफीद नहीं है स्मॉग को रोकने के हवाले से। N95 या K95 लगाया जाए, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो मास्क जो है, जो दूसरे वाले हैं वो ज्यादा बेहतर है, ये वाले मास्क है क्योंकि जो पार्टिकुलेट्स हैं, जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमारी आ रही है, उसके अंदर तकरीबन 500 के करीब ऐसे हैं जिनका साइज 2.5 माइक्रोन से छोटा है, और वो एक रेगुलर मास्क जो है, जो सिंपल सर्जिकल मास्क भी जिसको हम कहते हैं, वो उससे डील नहीं कर पाता। अच्छा, एक लास्टली सिर्फ आपने मुनक्के का जिक्र किया था, ये बिल्कुल मेरे पास आखिरी मिनट है, ड्राई फ्रूट्स की इसमें क्या कंजम्पशन, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी लोग जरा कंज्यूम ज्यादा करते हैं, तो वो कितना हेल्पफुल हो सकता है? जी, ड्राई फ्रूट बहुत हेल्पफुल है, स्वाए पीनट्स के। पीनट्स जो है, अगर आपको एलर्जीज नहीं है तो पीनट्स भी बहुत बेनिफिशियल है। ठीक। अगर आप प्रोन टू एलर्जीज हैं तो मेरी ये लोगों से दरखास्त होगी कि वो मूंगफली से इस्तेमाल करें। बाकी सब हर किस्म का ड्राई फ्रूट जो है वो खाया जा सकता है और वो आपको हेल्प करेगा। जितना आप अपनी बॉडी को इक्विप करेंगे इस इमरजेंसी से डील करने के लिए, जितना आप बेहतर खाएंगे, जितनी आपकी खुराक बेहतर होगी, उतना ही कम इफेक्ट होगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो आपकी बॉडी पे कम होगा।